हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। बच्चों, मैंने आपको शब्द विचार चैप्टर 4 का फर्स्ट पेज समझाया था। फर्स्ट पेज देखिए, 28 पेज नंबर। आपको मैंने ये पढ़ाया था शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण, इसके 4 भेद के नेम बताए थे। देखिए डेट मैंने डाली हुई है, कहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक। ठीक है, आज हम इसके भेद के फर्स्ट पॉइंट यानी उत्पत्ति के आधार पर ये पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ऊपर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, क्यों, बहुत ही इजी है और सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा आज उत्पत्ति के आधार पर। इस आरेख को ध्यान से देखिए। देखिए शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर इसके भी 4 भेद हैं: देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। ये 4 भेद इसके होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, आरेख को देखकर आप समझ सकते हैं कि शब्दों को इस आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है तत्सम, जो संस्कृत शब्द, तत्सम किसे कहते हैं, देखिए, जो संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं यानी कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, अग्नि, ध्वनि, रात्रि, दृश्य आदि, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में बिना किसी भी चेंज के ये हिंदी में भी बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ख नंबर, तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में जब आते हैं तो कुछ चेंज हुए हैं सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ चेंज हुए हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं है, संस्कृत के शब्द हिंदी में यूं ही आ गए हैं। लेकिन तद्भव में संस्कृत के शब्द कुछ परिवर्तन यानी कुछ चेंज होने के बाद उसे हिंदी में परिवर्तन किया गया है, तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, देखिए दूध, ठीक है, अग्नि आग, मुख मुंह, रात्रि रात आदि। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों की बहुलता है, यानी बहुत ही इन शब्दों को यूज़ किया जाता है। और देखिए ये किस प्रकार है, आइए इन शब्दों की सूची को देखकर अपने शब्दकोश को बढ़ाएं। तत्सम और तद्भव: अर्ध, आधा, आश्रय, आसरा, कंकण, कंगन, कर्ण, कान, जीवा, जीव, नृत्य, नाच, सर्प, सांप, मृत्तिका, मिट्टी, कुपुत्र, कुपुत, है ना। देखिए बहुत चेंज हो गए हैं, लेकिन लिखे इन दोनों तरीके से ही जाते हैं। तत्सम तद्भव: आशु, आंसू, अक्षी, आँख, कपाट, किवाड़, स्वर्ण, सोना, दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ, काष्ठ, काठ, दंत, दांत, ग्राम, गांव, ओष्ठ, होठ, अग्र, आगे, दधी, दही, प्रस्तर, पत्थर, मुष्टि, मुट्ठी, नशिका, नाशिका, नाक, निद्रा, नींद, सत्य, सच, मयूर, मोर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको पूरे समझ में आ गए होंगे कौन से तत्सम है और कौन से तद्भव है। अब आ गए हम देशज शब्द में, यानी जो हमारे पूरे देसी शब्द के यूज़ में आते हैं, जो उनके प्रयोग से होते हैं। भाषा में सदैव क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव से परिस्थिति वश या आवश्यकता अनुसार विकसित हो
गए हैं। देशज का अर्थ ही है देश, धन, ज, स्थान विशेष के प्रभाव से जन्मा। ठीक है, इनका अन्य कोई स्रोत नहीं है, जैसे गाड़ी, जूता, रोड़ा, खिड़की, पैसा, डिबिया, गड़बड़, झटपट आदि। ठीक है, देशज शब्द में ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी देशज देशी शब्द जो होते हैं उनको कहा गया है। क्षेत्रीय रूप के जो शब्द होते हैं उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब आ गए हम विदेशज शब्द। भारत का संबंध पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों से रहा है। यही संबंध भाषाओं में विदेशी शब्द ले आया है। विदेशी यानी जैसे हम हिंदू हैं, हम हिंदी भाषा तो बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ भाषा हमारी विदेशों से ली गई है। जैसे हम इंग्लिश में सॉरी, माफ़ी को कहते हैं ना सॉरी, क्षमा को सॉरी कहते हैं। इस प्रकार थैंक यू, धन्यवाद को वेलकम को स्वागत, इसी प्रकार यहाँ पर विदेशी शब्द जो हैं उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, भारत का संबंध इनसे है, यही संबंध भाषाओं में विदेशी शब्द ले आया है। विदेशी संबंध के प्रभाव से हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इन्हें ही विदेशज शब्द कहा जाता है, जैसे आइसक्रीम, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, टेलीफोन आदि अंग्रेजी से आए शब्द हैं। ठीक है ना। आइसक्रीम देखिए, ठंडी आइसक्रीम होती है ना, उसे हिंदी में कुछ और कह सकते थे, लेकिन यह आइसक्रीम का शब्द बहुत दिनों से चला आ रहा है। कॉलेज जहाँ पढ़ाई होती है, कंपनी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, कमीशन जिससे कि कोई काम करते हैं, कुछ हमें उसमें बीच का हिस्सा मिलता है, उसे कमीशन कहते हैं। टेलीफोन वार्तालाप जो होती है आदि अंग्रेजी से शब्द आए हैं। अखबार, अदालत, इस्तीफ़ा आदि अरबी से आए हैं। जैसे अखबार शब्द है, हम लोग न्यूज़पेपर कहते हैं, अखबार होता है, वो अरबी से आए अदालत, इस्तीफ़ा। वैसे ही चिराग, जमीन, कुर्ता, कैंची, बंदूक, तोप आदि तुर्की और आल्पिन, कनस्तर, गमला, कमरा, तौलिया, साबुन, संतरा आदि पुर्तगाली शब्द के शब्द हैं। इसी प्रकार बाजार, दुकान, सब्जी, आज़ादी आदि फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब आ गए हम नेक्स्ट में। इन 4 वर्गों के अतिरिक्त कुछ संकर शब्द भी हैं जो निम्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी और देशज से मिले हुए हैं। पान, दान, पान तो हो गया हिंदी और दान हो गया फारसी। छायादार, छाया आपका संस्कृत, दार हो गया फारसी। सीलबंद, सील जो है अंग्रेजी, बंद हो गया फारसी। मांग पत्र वो है मांग हिंदी और पत्र है संस्कृत। ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे 22/7/2021। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसे बहुत अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें बता दिया करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।